बात है एक हफ्ते पहले की, जब अपनी सुहाग रात में घूंघट उठा ही रहा था तब दिमाग में एक बात आई कि आजकल डिज्नी का धंधा कुछ मंदा चल रहा है। मतलब डिज्नी के अंदर जितने भी कार्यालय या ये कहूँ स्टूडियोज आते हैं और उनकी जो दर्जन भर की मूवीज हैं, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट, कैप्टन अमेरिका, एलियो, इंडियाना जोन्स, स्नो वाइट, इसे कैसे बोल सकते हैं, मूवीज सिर्फ फ्लॉप होती हैं। ये फ्लॉप होने के साथ साथ कई एक्टर्स का करियर ले डूबी, खास करके इसका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिज्नी सिर्फ एक स्टूडियो नहीं बल्कि कई स्टूडियोज का नाजायज बाप है और उसके अंदर कई सारे मार्वल्स, पिक्सर, 20th सेंचुरी, लूकस फिल्म, यहाँ तक कि तुम्हारा स्टार प्लस और स्टार गोल्ड भी डिज्नी के अंडर आता है। और सभी के सभी स्टूडियोज की मूवीज कहीं ना कहीं चल नहीं रही हैं, जो बहुत डरावनी बात है डिज्नी के लिए। सबसे ज्यादा चिंता की बात कि मार्वल भी नहीं बच पाया इस बीमारी से। आज के टाइम पे मार्वल स्टूडियोज की मूवीज वो मैजिक बॉक्स ऑफिस पे नहीं कर पा रही हैं जो पहले करती थी। अब बहुतों का ये भी सोचना होगा, क्या बात कर रहा है बे, मार्वल की मूवीज कहाँ फ्लॉप हो रही हैं, 500 मिलियन तो कमाया भाई फैंटास्टिक फोर ने। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, सच में मार्वल की सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी है कि फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स के साथ वो सिर्फ 500 मिलियन में निपट जाए? बिल्कुल नहीं। नॉर्मली मार्वल मूवीज 800 मिलियन क्रॉस कर ही लेती है, जो अब नहीं कर पा रही है। आखिर किसकी पनौती लगी है डिज्नी को? एक वक्त था डिज्नी हर डिपार्टमेंट में छाया हुआ था। एनिमेशन से लेकर सुपर हीरो, मैजिकल, साइंस फिक्शन, एक्शन तक कतई जियो धन धनाधन चल रहा था। और 2019 आते आते ये एकदम पीक कर गए, जब मार्वल की दी एवेंजर्स एंड गेम 2 बिलियन कमा लेती है अकेले। और उसके बाद भी चीजें डिज्नी के लिए अच्छी चल रही थी। मूवीज 800 मिलियन आराम से क्रॉस कर लेती थी। पर आज के टाइम पे डिज्नी हर जॉनरा में कहीं न कहीं फीका पड़ता दिख रहा है, चाहे वो सुपर हीरो हो, फिक्शन हो या एनिमेशन हो, जिसके लिए खास करके वो जाना जाता है, जिसकी शुरुआत होती है रिपीटेटिव कंटेंट से। देखो, जो मूवीज होती है ना, एक ऐसा आर्ट फॉर्म होती है जो ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को 2 घंटे के लिए कहती हैं और एक ऐसी दुनिया दिखाती है जिसमें उन्हें सुकून मिले। जब वो अच्छी मूवी खत्म करके उठे तो उन्हें लगे कि कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसा जो उन्हें इंस्पायर और मोटिवेट करे, जो होता है यूनिक स्टोरी से, ना कि एक ही तरीके की कहानी से, जो इस वक्त डिज्नी बहुत सी मूवीज के साथ कर रहा है। जनता का डिज्नी मूवीज में रुचि कम होने का कारण ये भी है कि वो बहुत सी मूवीज पे कॉपी पेस्ट सिस्टम अप्लाई कर रहा है, जो शुरू होता है डिज्नी के एनिमेटेड मूवीज को लाइव एक्शन में अडेप्ट करने से। जब 2016 में द जंगल बुक दुनिया के सामने रखी गई तो दुनिया ने कहा, अबे इसकी माँ का ये कैसे किया बे? तो डिज्नी ने कहा, मैजिक। मतलब उन्होंने लोगों की बचपन की एनिमेटेड दुनिया को रियलिटी में पटक दिया और सबको काफी पसंद आई। पसंद आती भी क्यों नहीं, कुछ यूनिक जो था, जिससे मूवी ने 966 मिलियन कमा ली, जो 2016 के हिसाब से काफी बड़े नंबर से, जो आज भी मूवीज मुश्किल से कमा पाती हैं। फिर क्या लग गया डिज्नी हर एनिमेटेड मूवीज का लाइव एक्शन अडेप्ट करने में। वो बना दो लाइव एक्शन, ब्यूटी एंड द बीस्ट बना दो लाइव एक्शन, अलादीन बना दो लाइव एक्शन, लिटिल मर्मेड अबे बना दो बे। और ऐसा करते करते डिज्नी हर एनिमेटेड मूवी का लाइव एक्शन करता ही गया। मानो किसी पंडित ने कहा हो 101 लाइव एक्शन चढ़ाओ, सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। मतलब डिज्नी की हर दूसरी मूवी वही होती गई और अभी भी फ्यूचर में वैसी बहुत सी मूवीज का लाइनअप है जो कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। देखो, जब तुम किसी को रोज रोज बिरयानी ही खिलाओगे ना, तो एक दिन बिरयानी किसी खिचड़ी से कम नहीं लगेगी। और यहाँ भी यही होता दिख रहा है। डिज्नी ऑडियंस को एक ही जैसी मूवीज बना के फेंकता जा रहा है, कुछ चेंजेस कर ही नहीं रहा है। जैसी स्टोरी एनिमेटेड में है वैसे की वैसे लाइव एक्शन में बना दो। अबे कुछ तो चेंजेस करो। लाइव एक्शन कर रहे हो तो स्टोरी में कुछ तो डेवलपमेंट करो, लेकिन नहीं सेम टू सेम दिखाएंगे। तो अब जनता तुम्हारे मामा के लड़के तो है नहीं कि चलो भैया ने कुछ बनाया है तो देख आते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। नहीं, जनता थिएटर नहीं आएगी। और दिमाग में जनता के बस गया कि डिज्नी की हर मूवी कहीं ना कहीं आजकल एक जैसी ही लगती है, जिसने जनता का इंटरेस्ट डिज्नी की मैजिकल मूवीज में कम कर दिया। दूसरी वजह है कहानी, या ये कहूँ वीक स्टोरी लाइन, जो इस वक्त खास करके मार्वल मूवीज ज्यादा झेल रही हैं। तुम्हें क्या लगता है एंड गेम के बाद से मूवीज क्यों नहीं चल रही है? ओजी एवेंजर्स के जाने की वजह से? अरे हट, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है ना तो मैं चड्डी पहनना छोड़ दूं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। एंड गेम के बाद भी ऑडियंस मार्वल मूवीज में इंटरेस्टेड थी। इनफैक्ट एंड गेम देखने के बाद अब तो वो अपनी एफडी भी तुड़वाने के लिए तैयार थी कि 2 वक्त की रोटी नहीं खाएंगे चलेगा, पर मार्वल की पिक्चर जरूर देखेंगे। इसलिए तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लव एंड थंडर और ब्रेव वर्ल्ड जैसी मूवीज ऑडियंस देखने गई, इस उम्मीद में कि हमें वही मार्वल देखने मिलेगा जिसने थॉर, लव एंड थंडर को 700 मिलियन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को 966 मिलियन कमा के दिए। और इन मूवीज ने स्टोरी के नाम पे क्या किया? हक दिया। और हगा तो हगा, द मार्वल जैसी मूवीज के साथ मूड भी दिया। ये क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं। अच्छा हुआ घर वाले मेरी वीडियोस नहीं देखते।
तो एंड गेम के भंडारे के बाद भी लोग इंटरेस्टेड तो थे, पर रस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट और वीक स्टोरी लाइन लूप होल्स ने ऑडियंस का दिल तोड़ दिया, जैसे उसने मेरा तोड़ा था। और जब दिल टूटता है ना तो आवाज तो नहीं होती पर तकलीफ, बाबू भैया तकलीफ बहुत होती है। और तकलीफ के सन्नाटे का जो शोर होता है ना, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। फिर अगले दिन अपने मोहल्ले में ब्लैक विडो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लव एंड थंडर, कैप्टन अमेरिका, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, क्वांटमेनिया, द मार्वल्स, इन सब के लंगड़ी स्टोरी के कारण ही ऑडियंस का मार्वल मूवी से भरोसा उड़ गया और जनता ने भी कह दिया, चलो, तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहाँ से। जिसका असर आज के टाइम पे थंडरबोल्ट, फैंटास्टिक फोर जैसी अच्छी मूवीज झेल रही हैं और लोग मूवी देखने थिएटर जा ही नहीं रहे हैं। अब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो पता है सबसे अच्छी स्टोरी लाइन डिज्नी के अंदर कौन सा स्टूडियो डिलीवर करता है? पिक्सर। शायद ही कोई खराब मूवी होगी जो पिक्सर ने बनाई होगी। टॉय स्टोरी, कार्स, इनक्रेडिबल्स, इनसाइड आउट, कोको जैसी बहुत सी मूवीज जिन्हें देखने के बाद लगता ही नहीं कि ससुर टाइम वेस्ट हो गया। कभी कभी तो लगता है लाइव एक्शन देखने से अच्छा एनिमेटेड ही देखूं। बात तो सही है, लेकिन अफसोस आजकल पिक्सर की मूवीज भी फ्लॉप होती दिख रही हैं। लूका, एलिमेंटल्स, लाइटयर, एलियो जैसी बहुत सी ओरिजिनल मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। खास करके लूका, यार बहुत ही प्यारी मूवी है, कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। लूका, कहाँ थे तुम अब? और सच्ची बताऊं तो पिक्सर के मामले में मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि इनकी मूवीज कैसे फ्लॉप हो रही हैं। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, शायद डिज्नी की मार्केट में वैल्यू कम होने से और पिक्सर का सेम एनिमेशन स्टाइल यूज करने से। क्रीमी और सॉफ्ट वाला। मूवी स्टोरी वाइज तो अच्छी है, पर विजुअली एक ही तरीके के स्टाइल से कहीं ना कहीं सब बोर हो गए हैं। और ऐसा होना तब शुरू हुआ जब मार्केट में ऑडियंस को और भी ऑप्शन मिलने लगे, जिसकी शुरुआत सोनी के स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स ने किया, जिसने ऑडियंस को एक अलग कॉमिक बुक स्टाइल एनिमेशन दिखा के सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। कंपटीशन होना ही चाहिए, तभी तो ऑडियंस को नई नई चीजें देखने मिलेंगी। तो होप करते हैं डिज्नी पिक्सार कुछ यूनिक और हट के कॉन्सेप्ट और एनिमेशन लाए जो मार्केट हिला दे और पिक्सार मूवीज के और भी ओरिजिनल वर्ल्ड देखने मिले, वरना पिक्सर सिर्फ सीक्वल पे सीक्वल निकालेगा, जो आजकल कर रहा है इनसाइड आउट 2, मोआना 2 जैसी मूवीज के साथ, जो इस वक्त डिज्नी के लिए काम कर रही हैं, तो वो निकाल रहे हैं। पता है डिज्नी का फंडा क्या है? वो कमर्शियली जाना ज्यादा पसंद करता है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन जो डिज्नी की लार्जर देन लाइफ मूवीज होती हैं ना, वो विजुअली तो काफी अपीलिंग होती हैं, पर कहीं न कहीं स्टोरी और कॉन्सेप्ट्स में हल्की पड़ जाती है। और इस बात पे ध्यान देना, बेकार नहीं होती, पर स्टैंड आउट नहीं कर पाती, भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाती है, बिकॉज वही एक ही पैटर्न पे चलने की वजह से। और आज के टाइम पे ऑडियंस थिएटर तभी आती है जब उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिले, सिर्फ विजुअली नहीं बल्कि इन डेप्थ स्टोरी वाइज भी। टॉप गन, ड्यून, F1, सिनर जैसी मूवीज। जरूरी नहीं कि मूवी महंगी ही हो, पर यूनिक जरूर हो, इस बात पे ध्यान देना। तो डिज्नी यार बना कुछ एक्सपेरिमेंटल अपने स्टाइल से हटके, नहीं तो डूम्सडे और अवतार तो है ही है तुम्हारा सेवियर। अच्छा सुनो, क्या लगता है क्या डूम्सडे भी वही मैजिक कर पाएगी जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने किया था? कमेंट्स में बताओ। वैसे भी आए दिन सेट पे मारपीट की खबरें आती रहती हैं, तो कहाँ से मैजिक होगा? साथ ही कभी सोचा है मार्वल मूवीज में हल्क को इतना वीक, कमजोर और बच्चे जैसा क्यों दिखाया जाता है? तो इस वीडियो पे क्लिक करो, आओ अभी बताता हूँ। तब तक के लिए बाय।